हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास में कोई ऐसा क्लाइंट आता है जिसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है और वो प्रॉपर तरीके से अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रहा है और उनकी बैलेंस शीट्स आपको बनानी है, यानी कि जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर की अगर आपको बैलेंस शीट बनानी है तो उसके लिए आपको क्या चेक करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आज मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं। जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर जो होते हैं ना, वो जीएसटी के रिटर्न फाइल करते हैं, यानी कि जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B। अब बैलेंस शीट्स या फिर आईटीआर 4 अगर हम फाइल कर रहे हैं तो वो हम फाइल करते हैं सर इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बैलेंस शीट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें हमको सेल्स या फिर परचेज शो करना कंपलसरी होता है, क्योंकि अगर हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें सेल्स और परचेज तो होता ही होता है। अब यहां पर जब हम बैलेंस शीट्स प्रिपेयर कर रहे हैं या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स हम बना रहे हैं, वहां पर हम सेल्स कितना शो करें। अगर हमने जीएसटी के रिटर्न फाइल किए उसमें हमने ये बताया कि सर नील रिटर्न उन्होंने फाइल किए हुआ, यानी कि अप्रैल से लेके मार्च मंथ तक उन्होंने नील रिटर्न फाइल किए हुए, बिल्कुल भी सेल्स अगर उन्होंने नहीं दिखाया है तो आप बैलेंस शीट्स यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट्स में आप सेल्स क्या डालोगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो जब भी आप किसी भी रजिस्टर्ड डीलर की अगर आप बैलेंस शीट्स बना रहे हैं तो सबसे पहले आप उनका एआईएस रिपोर्ट चेक कर लें। एआईएस रिपोर्ट चेक करने के बाद यहां पर आप जाएंगे तो यहां पर मिलेगा सर जीएसटी का टर्नओवर। जीएसटी का टर्नओवर आपको यहां पर नजर आएगा, 26AS में भी आपको मिल जाएगा। और यहां पर प्रॉपर तरीके से चेक कर लें कि सर ये रिटर्न पीरियड है और यहां पर टोटल टर्नओवर बता रहा है, यानी कि टैक्सेबल टर्नओवर। तो यहां पर जैसे कि बता रहे हैं कि सर इनके 12 मंथ के अंदर सिर्फ एक ही मंथ में 25,25,400 रुपीज का सेल्स उन्होंने अपने जीएसटीआर 1 के अंदर शो कर दिया है। तो जब आप ट्रेडिंग अकाउंट्स बनाएंगे उसमें आप सेल्स कितना लेंगे, सेल्स आपको लेना ओनली फॉर 25,25,400 रुपए। इससे ज्यादा का सेल्स या इससे कम का सेल्स आप ट्रेडिंग अकाउंट्स के अंदर नहीं ले सकते। अगर यहां पर 0 है, सभी नील रिटर्न्स फाइल किए हुए हैं, कोई भी सेल्स उन्होंने अपने जीएसटीआर 1 या जीएसटीआर 3B के अंदर उसका पेमेंट नहीं किया है और आप ट्रेडिंग अकाउंट्स जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर का ट्रेडिंग अकाउंट्स अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहां पर आपको सेल्स 0 लिखना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अगर हम सेल्स 0 लिखेंगे तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट कैसे बनेगी, हमारा प्रॉफिट कैसे आएगा, हम इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करेंगे, क्या इनकम वहां पर शो करेंगे। सर ये सब कुछ एक सेकेंडरी मैटर्स है, ये हम नेक्स्ट कभी वीडियोस में डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन अगर आप किसी भी जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर की अगर आप बैलेंस शीट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें ट्रेडिंग अकाउंट्स अगर आप बना रहे हैं, उसमें सेल्स की डिटेल्स जितना जीएसटी के रिटर्न्स में आपने दिखाई है एज इट इज सेम फिगर आपको वहां पर दिखाना है। अब यहां पर सर परचेज की भी बात करते हैं तो यहां पर उन्होंने परचेज भी आ गया, सर सप्लायर का नेम है, रिटर्न पीरियड और परचेज रिपोर्टेड अंडर जीएसटीआर 1 ऑफ सेलर। सेलर के जीएसटीआर 1 में उन्होंने दिखाया है कि सर कितना है 25,25,415, यानी कि 25,25,415 का उन्होंने परचेज किया हुआ है। और यहां पर उन्होंने सेल्स दिखाया है सर 4,25,400, यानी कि 15 रुपीज का और भी लॉस खा के क्या उन्होंने सेल्स किया है। तो ये सब कुछ डिटेल्स आपको एआईएस रिपोर्ट के हिसाब से चेक करनी होती है, अगर सामने वाला पर्सन प्रॉपर तरीके से आपको डिटेल्स प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो जब भी आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करें जीएसटी के समरी को ध्यान में रखते हुए, अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड डीलर हैं तो, और अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड डीलर नहीं है तो 40 लाख से अंदर अंदर अगर आप ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अगर बैलेंस शीट्स बना रहे हैं तो अब 40 लाख के अंदर अंदर का सेल्स आप शो कर सकते हैं आप ट्रेडिंग अकाउंट्स के अंदर। लेकिन जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो जितना भी आपका जीएसटी रिटर्न्स में सेल्स दिखाया है उतना ही सेल्स आपको आपके ट्रेडिंग अकाउंट्स में शो करना है। आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर आप प्रैक्टिकली किसी का ट्रेडिंग अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे तो इस चीज का अच्छी तरीके से आप ध्यान रखेंगे। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।